ये भाई बहन के रिश्तों की डोर जो राखी के नाम से जानी जाती है ना, और जो बन जाती है एक अटूट डोर उन रिश्तों की जो भाई बहन के प्यार को दर्शाती हैं। पर इस बार रक्षाबंधन पर जो हुआ उसने तो मुझे डरा ही दिया था। दोस्तों, मेरा नाम मंजुला है। पिछले 40 वर्षों में जो नहीं हुआ वह आज हो गया। 40 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ कि मैं अपने भैया को राखी बांधने नहीं गई। जब मैं 3 वर्ष की थी तब से मैं अपने भाई को राखी बांधती आ रही हूँ। रक्षाबंधन का दिन था। मेरी बेटी गौरी मेरे पास आकर बोली, मम्मी, दोपहर के 2 बज गए हैं। मैंने टेबल पर आपका भी खाना लगा दिया है। पापा और रुद्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ आप खाना खा लो। देखो गौरी, तुम्हें पता है ना कि जब तक मैं मोहन भैया को राखी न बांध लूं, खाना नहीं खाती हूँ। अभी तो दोपहर ही हुई है। क्या पता अभी तेरे मोहन मामा आते ही हों और मैं खाना खाकर बैठ जाऊं। यह ठीक नहीं। तुम लोग खा लो, मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। मैंने गौरी को जवाब दिया और अपने काम में लग गई। पर मम्मी, कहीं ऐसा ना हो कि आपका उपवास ही हो जाए। क्या सचमुच ऐसा ही होगा? मैं शंका से सिहर उठी। यदि ऐसा हुआ तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है। भैया निश्चित ही आएंगे। विश्वास की एक गुथी हुई डोर से प्रत्युत्तर मिलता है कि हाँ, मैं आश्वस्त हूँ। मेरे मोहन भैया अवश्य ही आएंगे। अपने मन को सांत्वना देते हुए मेरी निगाहें घड़ी की सुइयों पर जा ठहरती हैं, जो इतने तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मैं अपने मन के भीतर झांक कर देखना चाहती हूँ। मन में दबी हुई अतीत की परतें एक एक कर खुलती जाती हैं और मैं पहुंच जाती हूँ अतीत में। मेरा गांव, जहाँ बड़ी सी हवेली है। हमारे हमारे परिवार के साथ साथ हवेली में चाचा जी, ताऊ जी का परिवार रहता है। हवेली के अलग अलग हिस्सों में मिलजुल कर रहते हैं हम सब। हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। चाचा जी के 2 बेटे और 2 बेटियां। ताऊ जी का एक ही बेटा है, मोहन। मोहन भैया अकेले हैं, न कोई भाई और न ही कोई बहन। मुझे याद है, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी जब मुझे ताई जी ने रक्षाबंधन के दिन गोदी में उठाकर कहा था कि यह मेरी छोटी बेटी है, यह बांधेगी अपने मोहन भैया को राखी। और उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे नया फ्रॉक पहनाया, मेरे बालों में रिबन बांधा और छोटी सी थाली में रोली रखी तथा मिठाई रखकर पकड़ा दी, ले मंजू, बांध अपने मोहन भैया को राखी। मोहन भैया ने एक बार मेरी ओर देखा, मुस्कुराए और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने अपने नन्हे हाथों से मोहन भैया को राखी बांध दी और ताई जी ने मुझे गोद में उठाकर चूम लिया और बोली, बस आज से मेरी मंजुला ही है, मोहन की प्यारी बहन। अब से यही राखी बांधा करेगी मेरे मोहन को। ताई जी ने कहा और उनका कहा मेरे दिल पर बहुत गहरे अक्षरों से अंकित हो गया। इससे पहले मोहन भैया ने रो रोकर हवेली सिर पर उठा रखी थी। मैं भी अपनी बहन से ही राखी बंधवाऊंगा। कहाँ है मेरी बहन? वृंदा दीदी, राधा दीदी और सोना दीदी, तीनों दीदी ने पूरी कोशिश की, पर मोहन भैया नहीं माने। फिर चाचा जी की बेटी अवनी अवनी ने भी कोशिश करी, परंतु 9 वर्ष के मोहन भैया किसी से भी राखी बंधवाने को तैयार नहीं थे। भैया मचल रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, और जब वृंदा दीदी ने जबरदस्ती उनके हाथ में राखी बांधी तो उन्होंने उस राखी को गुस्से में तोड़कर फेंक दिया। मोहन भैया रोते हुए बोले, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? मैं तो अपनी बहन से ही राखी बंधवाऊंगा।
इनमें से कोई भी मेरी बहन नहीं है। मोहन भैया का रोना रुक ही नहीं रहा था। माँ, बाबूजी, चाचा जी, चाची, ताई जी सब आंगन में खड़े थे। ताई जी की दो आंखों से आंसू भी बह रहे थे, अपने लाडले बेटे की जिद पूरी न कर पाने की विवशता में। पर कर भी क्या सकते थे? करें तो क्या करें? मैं बहुत छोटी थी। इतने में ताई जी की का ध्यान मेरी ओर गया। फिर ताई जी मुझे गोदी में उठाकर मोहन भैया के पास ले गई। 3 साल की ही थी मैं तब, जब ताई जी के कहने पर मोहन भैया मुझसे राखी बंधवाने को तैयार हो गए। मोहन भैया के चेहरे पर मुस्कान आते ही सबके उदास चेहरे खिल उठे। तब से अब तक मैं ही मोहन भैया को राखी बांधती आई थी। इसमें कभी कोई व्यवधान नहीं पड़ा। यूं तो अवसर बहुत आए थे। हमारा मध्यम वर्गीय परिवार था और फिर घर में 5 बच्चे। बाबूजी की आय भी बहुत अधिक नहीं थी, अतः हम बच्चों को अधिक नहीं पढ़ा सके। बड़ी बहनों की तो मैट्रिक करते ही शादी कर दी थी, पर मैं अवश्य बीए कर ली थी मैंने, वह भी बाबूजी से जिद करके। जब मैं नहीं मानी तब बाबूजी ने कहा, चलो ठीक है, पढ़ लो आगे। आजकल के लड़के भी पढ़ी लिखी पत्नी ही चाहते हैं। तो यूं कहिए कि अच्छा लड़का मिल जाने की लालच में ही उन्होंने अपनी बेटी को आगे पढ़ने की आज्ञा दी थी और फिर मुझसे प्राइवेट परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरवा दिया। मेरा बड़ा भाई नौकरी करता था और छोटा भाई किराने की दुकान चलाता था। सबकी गृहस्थी ठीक ही चल रही थी। सब अपने अपने घर परिवार में खुश थे। मैं पता नहीं क्यों उस दिन से ताई जी की बेटी और मोहन भैया की बहन बनकर रह गई। सच माने तो मुझे अपने भाई बहनों से इतना लगाव नहीं रहा जितना मोहन भैया से था, और मैं अधिकतर ताई जी के पास ही रहती थी। उनके पास ही खाती पीती थी, वहीं से तैयार होकर स्कूल जाती थी। मेरा ताई जी के घर में एकाधिकार हो गया था। वैसे तो वे मेरे सगे ताई जी हैं, अतः सभी भाई बहन समय असमय आकर ताई जी से कुछ भी मांग लेते थे, कुछ भी कह देते थे। लेकिन अपने भाई बहनों का ताऊ जी से कुछ भी मांगना मुझे बहुत बुरा लगता था। ऐसे लगता जैसे हमारे घर की वस्तु कोई दूसरा व्यक्ति ले जा रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। मोहन भैया इकलौते थे, अतः ताई जी के हिस्से की पूरी संपत्ति उनको मिली और उनके लिए ताऊ जी ने सोने के आभूषणों की दुकान खुलवा दी। हमारे परिवार में सबसे संपन्न वही थे। उन्होंने कार भी ले ली थी। भाभी भी अच्छे परिवार की आई। बाबूजी ने मेरी शादी तय कर दी। 5 भाई बहनों की शादी का खर्चा उठाते उठाते उनका हाथ बहुत तंग हो गया था, अतः मेरी शादी में उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा। ऐसे समय में ताई जी ने बहुत मदद की। वे मुझे बहुत प्यार करती थी। एक सोने का सेट उन्होंने मेरी शादी में दिया। 10 भारी भारी सुंदर सिल्क और जरी की साड़ियां दी। मेरे पति के लिए सोने की चैन व घड़ी भी सगाई पर ताई जी और ताऊ जी ने दी। ताई जी ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझा, पर मेरी शादी के 4 वर्ष बाद ही वे चल बसी। मोहन भैया का स्वभाव कुछ अलग किस्म का है। वह ज्यादा किसी से मिलना जुलना और न अधिक प्यार मोहब्बत जताते हैं। अब तक तो आगे बढ़कर ताई जी ही प्रेम बांटती आई थी और रिश्तों का निर्वाह भी उन्हीं के द्वारा ही हो रहा था।
उनके पश्चात मैंने ही इस रिश्ते का पूरा निर्वाह किया। जब भी राखी आती, मैं ही दौड़कर मायके जाती और मोहन भैया को राखी बांधकर आती। बचपन से ही इसे मैं अपना उत्तरदायित्व समझते आई थी कि मोहन भैया का हाथ खाली न रह जाए। मैं जब भी जाती मैं जब भी गांव जाती, भाभी भी मुझसे अच्छी तरह से ही मिलती थी, बात करती। मैं लौटते समय एक सुंदर सी साड़ी देकर मुझे विदा करती। वैसे भी मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि वे मुझे क्या उपहार देती हैं या नहीं देती। मैं तो अपना कर्तव्य निभाने जा रही थी। एक बार गौरी के पापा बहुत बीमार हो गए। मेरी ननंद भी आई हुई थी। ऐसे में रक्षाबंधन आया और मैं जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गई। मायके जाने में मुझे 6 घंटे लगते थे। मेरी बेटी गौरी, मेरी सास व ननंद सबने मना किया कि यदि इस रक्षाबंधन पर तुम नहीं भी जाओगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, अगली रक्षाबंधन पर चली जाना। यदि इतना आवश्यक है तो अपने मोहन भैया को फोन कर दो, वो आ जाएंगे। पर मेरा मन नहीं माना। कार तो मेरे पास थी नहीं, आना जाना बस से ही पड़ता था। परंतु मैं नहीं मानी और रक्षाबंधन से एक दिन पहले मैं चली गई तथा अगले दिन दोपहर तक लौट आई। कहा तो किसी ने कुछ नहीं मुझे, पर मुझे मालूम है कि सबको बहुत बुरा लगा था। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। रुद्र भी 16 वर्ष का है और गौरी 18 वर्ष की। पता नहीं इस बार इन बच्चों को क्या जीत चढ़ी है कि हमारे भाई बहन के रिश्ते का इम्तिहान लेने पर उतारू हो गए हैं। और तो और इनके पापा भी इनके साथ मिल गए। कल मैंने जाने की तैयारी शुरू की, लेकिन तीनों ही अड़ गए कि आज आप वहां नहीं जाओगी। इस बार हमारे मोहन मामा को ही आने दो राखी बंधवाने के लिए। क्या राखी का महत्व केवल आपके लिए ही है, उनके लिए नहीं है क्या? और तीनों ने ही मुझसे शर्त भी लगा ली कि देखना, आपके मोहन भैया यहाँ नहीं आएंगे। इतने वर्षों में अब तक मोहन भैया मेरी ससुराल एक भी बार नहीं आए थे। अतः इन सबकी यही धारणा थी कि यह एक तरफा रिश्ता निभाया जा रहा है और जिसे केवल मैं ही निभाए जा रही हूँ। कल मुझसे बच्चों ने मोहन भैया को फोन करवाया। भाभी मिली फोन पर और मुझे उनसे कहना पड़ा कि भाभी, मैं बीमार हूँ, इस बार राखी बांधने नहीं आ सकूंगी। आप और भैया कल आ जाइए। भाभी ने मेरी बीमारी के विषय में पूछा और फिर कहा, ठीक है, पर मैं पक्का नहीं कह सकती, फिर भी कोशिश करेंगे। मेरा मन तो कह रहा है कि मेरे मोहन भैया आएंगे, पर सारा घर इस बात पर अड़ा हुआ था कि वो नहीं आएंगे। और गौरी के पापा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हें बुरा लगता है, इसलिए मैंने आज तक कभी कहा नहीं। पर अब मुझे लगता है कि तुम क्यों अकेले रिश्तों का बोझ ढोए चली जा रही हो? क्यों नहीं छोड़ देती अपने मोहन भैया का मोह? फिर बोले, चलो देखते हैं, आज इस बात की परीक्षा भी हो ही जाएगी कि यह रिश्ता केवल तुम्हारे कारण वजूद में है या फिर तुम्हारे भैया भी इस रिश्ते को दिल से मानते हैं, इस रिश्ते का कोई अस्तित्व है उनकी नजर में। सुबह से मैंने काफी तैयारी कर रखी है। मोहन भैया की प्रतीक्षा करते हुए शाम के 4 बज गए, परंतु अभी तक मोहन भैया का कहीं कोई अता पता नहीं है। मेरा मन धीरे धीरे बैठता जा रहा है। एक बेचैनी, एक कुलबुलाहट सी मेरे मन में है।
क्या मैं ही अब तक ये एक तरफा रिश्ता निभाए चली आ रही थी? ओह, कहीं भैया या भाभी यह न समझते हो कि मैं कुछ लेने के उद्देश्य से ही उनको राखी बांधने जाती हूँ। यदि ऐसा है तो मेरे लिए इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या होगी। अच्छा ही है, आज इस बात का पता चल ही जाना चाहिए। हमसे तो यह आज की पीढ़ी अधिक समझदार है, जो भावुकता में नहीं बहती, यथार्थ के ठोस धरातल पर पैर रखती है। 5 बज गए थे। मेरी निगाह बार बार घड़ी की ओर उठ रही थी। सच पूछिए तो ये हम भाई बहन के रिश्ते की परीक्षा की घड़ी थी, और अब तो मैंने भी आशा छोड़ दी थी। मैं समझ गई थी कि ये रिश्ता केवल मेरी ओर से है और भैया अब नहीं आने वाले हैं। जो ही 6 बजे मेरा धैर्य जवाब दे गया। गौरी मेरे सामने थी और मैंने उसे कह दिया कि वह मेरा खाना लगा दे। मुझे लग रहा था कि पूरा घर मुझ पर, वह मेरी मूर्खता भरी भावुकता पर हंस रहा है। अब जो है सो है। मुझे इन सब का धन्यवाद करना ही चाहिए कि इन्होंने असलियत से मेरा परिचय करवा दिया है। मुंह में कोर डालने ही वाली थी कि लगा घर के बाहर कार आकर रुकी है। मैं थाली छोड़कर उठी और दौड़कर दरवाजा खोला तो देखा मोहन भैया, भाभी और कुणाल कार से उतर रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं दौड़कर भाभी से लिपट गई और फूट फूट कर रो पड़ी, और भाभी हैरान सी मुझे चुप करा रही थी। मोहन भैया मेरी पीठ थपथपा कर कह रहे थे, क्या हो गया है तुझे? क्या तबीयत ज्यादा खराब है? मुझे एक पार्टी को बहुत जरूरी सोने का सेट बनाकर देना था, इसलिए देर हो गई। और देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। मैं उनसे कह नहीं पाई कि आज अगर आप न आते तो बच्चों ने जो मेरी अग्नि परीक्षा ली थी उसमें मैं बहुत बुरी तरह फेल हो जाती। थोड़ी देर में मैं भैया के हाथों में रेशम की डोर बांध रही थी और भाभी मुझे प्यार से सोने की चैन पहना रही थी। मैं मन ही मन कह रही थी, भाभी आप मुझे सोने की चैन के बदले एक फूलों की माला ही पहना दो। वो ही मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार होगा, जिससे यह रिश्तों का बोझ मैं सहस्र ही उठा सकूं। आज भाई बहन का प्यार जीत गया और मेरी राखी की लाज मेरे भाई ने रख ली। आज मेरे परिवार को समझ आ गया कि ये रिश्तों की डोर इतनी कच्ची नहीं है कि पल में टूट जाए। ये तो भाई बहन के प्यार की रेशम की पक्की डोर है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।